18 जुलाई को चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद 31 जुलाई को पशुपति पारस उसकी सच्चाई बता रहे होते हैं। पशुपति पारस बताते हैं कि चिराग पासवान उनका पैर क्यों छूते हैं और पशुपति पारस ये भी बताते हैं कि जब चिराग पासवान उनका पैर छूते हैं तो पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच क्या बातचीत हो रही होती है। जब खबर ये चली कि पशुपति पारस ने चिराग पासवान को आशीर्वाद दे दिया है और कह दिया है कि जाओ हाजीपुर से चुनाव लड़ो, इसके बारे में जब एक मीडिया इंटरव्यू में पशुपति पारस से सवाल किया गया तो पशुपति पारस ने इसकी सच्चाई बता दी है और उसी सच्चाई के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आपको बताते हैं कि पशुपति पारस का चिराग पासवान ने पैर छूकर क्या आशीर्वाद लिया और पशुपति पारस ने गले लगाकर चिराग पासवान से क्या कहा। 18 जुलाई को आपने देखा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की बैठक बुलाते हैं, उस बैठक में चिराग पासवान जाते हैं, पशुपति पारस जाते हैं और पशुपति पारस का पैर छूते हैं चिराग पासवान और पशुपति पारस अपने भतीजे को गले से लगाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब साझा की जाती है और कही ये जाती है कि अब हाजीपुर सीट जो है वो पशुपति पारस ने चिराग पासवान को दे दिया आशीर्वाद के रूप में। और अब चिराग पासवान की सच्चाई जो है वो पशुपति पारस बता रहे हैं। पशुपति पारस ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान उस दिन मेरा पैर छू रहे थे क्योंकि हम मिथिलांचल के हैं और उधर का ये मानना है कि आपका कोई कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, अगर आपका पैर छू रहा है तो आपको आशीर्वाद देना चाहिए। और उसी तरीके से चिराग पासवान ने मेरा पैर छुआ और मैंने चिराग पासवान को आशीर्वाद भी दिया और उनका हालचाल भी पूछा। मैंने पूछा कि क्या हालचाल है, मैंने ये भी पूछा कि तबीयत कैसी है, माँ कैसी है। चिराग पासवान ने कहा कि सब कुछ सही है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं हाजीपुर उनको दे दूंगा। पारिवारिक संबंध हमारा है और रहेगा। चिराग पासवान मेरे बड़े भाई के बेटे हैं और मेरे भी बेटे हैं, मेरे भतीजे हैं और भतीजा बेटा समान होता है। तो चिराग पासवान मेरे बेटे हैं और ये बात कौन कह रहा है? जो व्यक्ति पहले कह चुका है कि कौन चिराग पासवान को हम अपना भतीजा नहीं मानते हैं, वो व्यक्ति आज कह रहा है कि चिराग पासवान मेरे बेटे हैं, मेरे भतीजे हैं। लेकिन सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक संबंध जो है वो वैसा ही है जैसे पहले था, यानी मतभेद अभी भी है। हाजीपुर सीट पशुपति पारस छोड़ने को तैयार नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए चिराग को हाजीपुर हम नहीं देंगे। एक मीडिया इंटरव्यू में पशुपति पारस ने यह भी बताया कि भाई को मेरे ऊपर बहुत भरोसा था और भाई चाहते हैं कि हाजीपुर का विकास हो और हाजीपुर का विकास जब भाई चाहते थे तो हम क्यों नहीं चाहेंगे। और चिराग पासवान बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं और पारिवारिक संबंध हमारा पहले भी अच्छा था और अभी भी अच्छा है, राजनीतिक संबंध हमारा अभी अच्छा नहीं है। और हम राजनीतिक तौर पर ये मानते हैं कि चिराग पासवान मेरे दुश्मन है और हम अपने दुश्मन को अपना सबसे बढ़िया संसदीय क्षेत्र नहीं दे सकते हैं, अपना घर नहीं दे सकते हैं। हाजीपुर मेरा घर है और अपना घर तो हम बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। वहीं चिराग पासवान इस जिद पर अड़े हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। और अब ये राजनीतिक जो कला है फिर से पारिवारिक कला में बदलेगा, फिर से परिवार जो है अब जो नजदीकियां बढ़ रही हैं फिर से दूरियां बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि पशुपति पारस ये मानने को तैयार नहीं कि हाजीपुर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पशुपति पारस ने यह भी कहा कि ना हम राज्यसभा जाएंगे और ना ही हाजीपुर छोड़ेंगे। और उसके बाद पशुपति पारस से जब ये सवाल किया गया कि खबर ये आ रही है कि आपकी भी सीट और आपके भतीजे प्रिंस पासवान की भी सीट जो है वो छिनने वाली है, तो पशुपति पारस ने साफ इनकार कर दिया, कहा कि ये सब बेबुनियाद है, ये अफवाह फैलाई जा रही है ताकि लोगों के मन में ये भ्रम फैलाया जाए कि पशुपति पारस हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रिंस पासवान समस्तीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अब मैं आपको ये बता देता हूं
कि हम दोनों वहां से चुनाव लड़ेंगे, प्रिंस समस्तीपुर से और पशुपति पारस जो है वह हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। और अब 2024 में यह पता चलेगा कि क्या भाजपा पशुपति पारस को मनाने में कामयाब हो पाती है या फिर चिराग पासवान को, क्योंकि हाजीपुर से किसी ना किसी एक को तो हटना ही पड़ेगा। अगर दोनों लड़ गए तो फिर कोई तीसरा जीत कर वहां से चला जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।